जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, क्वेश्चन दिख रहा है आपको ऊपर 88 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें इन सबको पढ़ेंगे और इसमें ध्यान से इसका जो आंसर होगा वो कौन सा है वो लगाना है आपको। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें आंसर होगा डी, चौथा इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता। देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 89 में इसका आंसर होगा चौथा। टाइम कम है और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए ये कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हम दे रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 90 देखें। भारत के राष्ट्रपति को ब्लैंक किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो इसमें होगा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें आंसर होगा तीसरा, सी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देख लें। इसमें दिया है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा सी में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होगी। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। देखें यहाँ पे 93 पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए सही है? ऑप्शन दिए हैं चारों और इसमें से कोई एक आपका आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी। संविधान संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा डी, मतलब चौथा आंसर होगा इसका। 94 भी आपको दिख रहा होगा, देखें। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी करेगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्थ होगा। तो इसका आंसर भी होगा डी, चौथा इसका आंसर होगा। देखेंगे यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित समितियों में से किसने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की थी? इन दोनों के लिए किस समिति ने स्थापना की थी? इसका आंसर होगा बी, गॉडगिल समिति। देखें अगला, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्न में से किस पर आधारित हैं? तो ये जो पद है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पद आधारित है रूस के प्रोक्यूरेटर जनरल के पद के हिसाब से, उस पद पर आधारित पद हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 180 दिख रहा है आपको। संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र ब्लैंक द्वारा तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी संख्या कमोवेश समान हो और वह भौगोलिक अवस्था और राज्य प्रशासन क्षेत्र की सीमाओं के अनुकूल हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा दूसरा, चुनाव आयोग। माफ़ी कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 के लिए जो आंसर है वो होगा तीसरा, परिसीमन आयोग, जो कि राज्य की सीमाओं से संबंधित होता है। सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 181, कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के लिए सही है? तो लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा कथन सही है, आप जरा देखें ध्यान से। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल
को राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए स्वामित्व एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आकाशवाणी मुफ्त राशि दी जाती है। इसके बाद है एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानून सीमा होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से क्वेश्चन नंबर 181 का पहला ऑप्शन सही है। आप देखेंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 182 ब्लैंक ने पहली बार देश का प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिए गए। इनमें से किस अधिनियम के आधार पर, ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 182 जो आप देख रहे हैं, इसके लिए आंसर हो जाएगा इसका चौथा, भारत सरकार अधिनियम 1919। सही आंसर इसका बन जाएगा पहला, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, जिला स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, जिला परिषद, जिला स्तर। पहला आंसर इसका होगा।